इस समय मेरा हाथ आ गया तो मैं भाग के अपने अपाहिज दोस्त को भी ले आया कि उसके भी हाथ आ जाए। बचपन में मुझे मेरी दादी का चरित्र सही नहीं लगता था क्योंकि वो मुझे डेली नया तारा दिखा के बोलती थी वो तुम्हारे दादाजी है। बचपन में मैं थोड़ा भोला भी था, ऐसे फालतू किसी को उंगली नहीं करता था, वरना फिर मैं 9 तक ही गिन पाता था। एक तो तब कोई भी आके गिनती पूछ लेता था और उंगली करते समय गिनना कितना मुश्किल होता है। फिर मुझसे बोलता भैया डॉक्टर बनना मेरा सपना है, तो मैंने उसे नीट की बुक्स ला दी तो अब वो उसका पूरा सपना बन गया। अब वो डॉक्टर गेम में भी बीमारी बनता है और बवासीर पीछे होती है। चिंटू बुक्स नहीं पढ़ रहा है तो में भाग के आ रहे हैं। हाँ वो उनकी नॉर्मल स्पीड है। मैं देखता हूँ मेरे भाई को क्राइम सीन से 2 पियून पकड़ के ले जा रहे हैं। उसे ब्राउन रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मेरे भाई ने मुझसे जाते जाते कहा मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे पता था इस लेंडे के पीछे की कहानी इतनी सिंपल नहीं हो सकती। कड़ी तहकीकात के बाद मुझे पता चला इस लेंडे के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गैंग लीडर्स और माफिया इन्वॉल्व है। मेरा भाई सही कह रहा था, ये उसका लेंडा नहीं है। हैंड्स अप पीटी टीचर, तो वो लेंडा तुम्हारा था। तो तुम्हें पता चली गया, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। रुको, भाग गया। जाने दो उसे बेटा, हमने पीटी टीचर के बड़े भाई को बुला लिया है वो लेंडा उठाने। लेंडा आपकी नजदीकी सिनेमा घरों में। मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा, पर फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। हाँ मैं पट्टी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं, तो फिर मैंने सोचा इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि साली चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे। हॉट सी बंदी मुझे देख के बार बार स्माइल करे जा रही थी, तो मैंने भी मौके पे चौका मारा और जल्दी से अपना नंबर पेपर पे लिख के उसकी तरफ फेंक दिया। वो बंदी ने भी बड़े प्यार से मेरा नंबर उठाया और खा लिया। अरे भाई उसको भूत लगे, वो तब से सबको स्माइल दे रही है। हम भी सुबह से नंबर फेंक रहे हैं, अभी तक 2 किलो पेपर खा गई है। अब पूरी परपेंडिकुलर उड़ाएंगे, स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी, वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया, बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। पतंग नीचे ले, टेलीस्कोप काट दिया। नासा का टेलीस्कोप जैसे ही नीचे गिरा, बच्चों से पहले विसरो ने लूट लिया। बहुत वियर्ड था, इतने सारे बुड्ढे छत कूद के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी, वो मांझा इतना भारी हो जाता था, हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे हैं, वो दूसरे माले पे उड़ रही है। बचपन में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ होता नहीं था, तो लोग 7-7, 8-8 बच्चे पैदा कर लेते थे ताकि उन्हें जायदाद पे लड़ता देख मजे ले सके। मेरे पापा के 5 भाई और 4 बहनें हैं, टोटल 9 बच्चे। मेरी दादी ने जिंदगी के 9 साल बस बच्चे दिए। दादी ने 9 साल तक पेट में इतनी लाते खाई है, उनके अंदर से एब्स आ गए थे। मेरी दादी लिटरली अंदर से टूट चुकी थी, उनका इतनी बार ऑपरेशन हो रखा है, उनको डॉक्टर ने टाकों की जगह चेन लगा दी थी। भाई आज के जमाने में तो इतने बच्चे कोई पैदा नहीं करता, उल्टा अबॉर्शन करवा लेते हैं। और यस मैं अबॉर्शन बोलूंगा क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना। एक तो इंडिया में भी अबॉर्शन करवाना लीगल है, लेकिन बच्चे का जेंडर जानना इलीगल है। मतलब तुम मार तो सकते हो, लेकिन किसे मार रहे हो ये पता नहीं कर सकते। तो देखो अब रिस्क कितना बढ़ गया है। क्या पता अंदर शेर बैठा हो या कोई बड़ा गैंगस्टर, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है तुम किसकी सुपारी दे रहे हो। क्या पता वो अंदर बंदे लेके बैठा हो। बचपन में सबके मम्मी पापा डराते हैं, मस्ती मत करो वरना बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। और मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर नहीं लगता था कि मैं वहां जाके अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा। मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर लगता था क्योंकि वहां पे वो बड़े दांतों वाला ईशान अवस्थी होता है। मैंने पहली बार जब तारे जमीन का ट्रेलर देखा था तो उसमें वो पागल बच्चे ने आतंक मचा रखा था। फिर मैंने मूवी का नाम पढ़ा तारे जमीन पे, मुझे लगा बिछाए होंगे इस पागल को पकड़ने के लिए, शॉक वॉक देना होगा तारों से। इसके तो दांत भी इतने बड़े हैं, सारी तारे काट देता होगा। मुझे ट्रेलर देख के लगा कोई एक्शन मूवी है, आमिर खान जोकर बना हुआ है। मुझे लगा यही तारों का जाल बना के पकड़ेगा पागल को। हाँ ट्रेलर देख के तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। एक शॉट में आमिर खान बोल रहा है आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है, फिर अगले ही शॉट में जोकर बन के बड़ा मछलियाँ उड़ती क्यों नहीं। फिर मुझे लगा ये शायद अपने माँ बाप को बोल रहा था। और दया तो मुझे उस लंगड़े बच्चे पे आती है जिसके बगल में ईशान अवस्थी को बिठा दिया था। वो बेचारा उठ के भाग भी नहीं सकता। और मैंने तो सुना था बोर्डिंग स्कूल में बस नॉटी बच्चे जाते हैं, तो फिर इस बेचारे गाय से बच्चे को क्यों यहाँ भेज के रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पहले पैर थे और ये बहुत मस्ती करता था तो माँ बाप ने पैर तोड़ के इधर भेज दिया। बस भाई मेरा हो गया है आज का। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 7 लाख लाइक्स के लिए।